जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता आपका स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाली तुलसी पूजा का दर्शन करवाने वाला हूँ। तो इस पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फूल पत्तों से शुरू करते हैं। ये यहाँ केला का पत्ता है जो कि पूजा में भगवान को नैवेद्य के रूप में भोग देने के लिए इसका प्रयोग होगा। और ये कलश पर रखने के लिए अशोक के पत्ते हैं। और ये यहाँ दुर्वा, तुलसी, मंजरी और फूल माला रखी हुई है। और ये सब पूजा में नैवेद्य के लिए ऋतु फल रखे हुए हैं। मुख्य रूप से कार्तिक मास में आंवला का फल चढ़ाना चाहिए। और ये सब पूजा में लगने वाली सामग्री जैसे चंदन, पान, सुपारी, हल्दी, नारियल, पंच आरती, धूप आदि सब सामग्री रखी हुई है। और ये यहाँ पर कपास माला यानी वस्त्र माला है, ये तुलसी पूजा में चढ़ती है। और ये यहाँ पर भगवान शालग्राम जी का सिंहासन है जो मैं इस बार नया खरीद के लाया हूँ। और ये यहाँ पर माता की 16 श्रृंगार की थाली रखी हुई है। और ये यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के वस्त्र, पोशाक और माता के वस्त्र रखे हुए हैं। और ये यहाँ पर हमारी पूजा की चौकी लगी है। और ये हमारी तुलसी मैया है। और ये यहाँ पर मोर के पंख का पंखा है जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। और ये भगवान शालग्राम और माता के लिए वस्त्र रखे हुए हैं। और ये यहाँ पर चौकी के नीचे वैष्णव परंपरा का शंख, चक्र, रिबन बना है जो कि भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है। इस प्रकार से पूजा की तैयारी हो चुकी है। आपको मैंने सारी पूजन सामग्री के बारे में बता दिया। इस तरह से कोई भी अपने घर में सूक्ष्म रूप से तुलसी पूजन कर सकता है। और ये यहाँ पर भगवान को अभिषेक करवाया जाएगा। यहाँ पर मैंने श्री बांके बिहारी जी और राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल के श्री विग्रह रखे हैं। और ये हमारे शालग्राम जी है। शालग्राम भगवान विष्णु जी का स्वरूप है। इनके दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं जो कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी और शालग्राम का पूजन करते हैं उनके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और वे वैकुंठ में निवास पाते हैं। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करवाना चाहिए। आपको मंत्र, स्तोत्र, पाठ कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर भी अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपको पूजन में मंत्र, स्तोत्र आते हैं तो आप विष्णु सहस्त्रनामों का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनामों के पाठ करते हुए भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और ये यहाँ पर तुलसी माता का अभिषेक हो रहा है। देवी त्वम निर्मिता पूर्वमर्चितासी मुनीश्वर नमो नमस्ते तुलसी पापन हर हरे प्रिय। ये माता तुलसी का ध्यान मंत्र है। इसको बोलते हुए तुलसी माता का अभिषेक कर सकते हैं।
साथ ही वृंदा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। और तुलसी माता के अभिषेक के बाद भगवान श्री कृष्ण, राधा और तुलसी माता का संपूर्ण श्रृंगार हो चुका है। तुलसी माता को साड़ी, वस्त्र आदि पहना दिया है और उनका षोडश उपचार से पूजन करके साथ ही चौकी पर स्थापित सभी विग्रहों का पूजन कर दिया है। सभी को तुलसी मंजरी, कपास माला, फूल माला अर्पित कर दी है। और अब भगवान का कितना सुंदर रूप निखर के आया है और भगवान और तुलसी माता कितनी सुंदर लग रही है। और अब नैवेद्य भोग अर्पित किया जा रहा है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी पूजन का महत्व। कार्तिक मास को तुलसी पूजा के लिए विशेष माना गया है। माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही माता तुलसी प्रकट हुई थी। इस माह में रोजाना तुलसी पर जल और दिया या दीपक जलाने से धन धान्य में वृद्धि होती है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन तुलसी का पूजन पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है और विष्णु जी के भोग में भी तुलसी दल चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो तुलसी का पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती है। और अब इस मंत्र को बोलते हुए ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहार भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम, यह मंत्र बोलकर आंखों को बंद करके भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए और भोग लगाने के बाद कार्तिक पूर्णिमा की कथा को पढ़े, वृंदा स्तोत्र का पाठ करें और समय हो तो 1-2 माला जाप करें। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी जी का पूजन और जाप करने से पूरे महीने की पूजा का फल मिलता है। इसके साथ ही माता तुलसी के 108 नामों को पढ़ना चाहिए। इनके नामों को पढ़ने से आरोग्य प्रदान होता है। उसके बाद तुलसी माता और शालग्राम भगवान की आरती करें। आरती के बाद तुलसी माता को दक्षिणा अर्पित कर उनकी 11 बार प्रदक्षिणा करें। इस पूजा की विधि देवउठनी एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर शुक्रवार का शुभ योग बन जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद इस पूजा में अपने समर्थ अनुसार ब्राह्मण कुल के बालकों को भोजन करवाएं और दक्षिणा, फल आदि का दान दें। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान, दान, जाप आदि करना अनंत पुण्य को प्रदान करने वाला है। जो भगवान श्री कृष्ण भक्त या वैष्णव संप्रदाय से है उनको विशेष रूप से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। उसी प्रकार शाम को भी पूजन कर भोग लगाएं और शाम को भगवान की आरती करें और यह पूजा उपवास करके की जाए तो अनंत फल प्रदान करने वाली है। और व्रत न रखे तब भी एक समय ही भोजन कर सकते हैं क्योंकि बाकी समय तो वैसे भी पूजन और तैयारी में निकल जाता है। अधिकतर लोग उपवास ही करके इस पूजन को करते हैं। उसके बाद दीप दान करना चाहिए। दीप दान का कार्तिक माह में विशेष महत्व है। जो लोग देव स्थानों, तीर्थों, नदियों, सरोवरों, कुआं, मंदिरों और पवित्र वृक्षों पर दीप दान देते हैं वे अनंत गुना पुण्य प्राप्त कर लेते हैं और हरि कृपा को प्राप्त होते हैं। दीप दान की विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों में बताई गई है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है देव दीपावली पर देवताओं द्वारा दीप प्रज्वलित करने की मान्यता है। कार्तिक माह लक्ष्मी माता का प्रिय मास है। इस दौरान देवी लक्ष्मी भ्रमण करती है और अपने भक्तों को धन संपत्ति का आशीर्वाद देती है। तुलसी को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण से इस महीने में तुलसी पूजा को महत्व दिया जाता है। इस दौरान तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। किसी गुरुवार के दिन भी तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा की जाती है और इस मास में ही तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा आर्थिक लाभ मिलता है। कार्तिक माह में प्रतिदिन सुबह तुलसी के पौधे को जल देना शुभ होता है। इसके अलावा रात के समय दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन केले के पत्तों पर आंवला फल में दीप दान करने तथा आंवला फल चढ़ाने से सोने की असरफी दान देने के समान पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी पूजन करना शुभ होता है। साथ ही हर मंगलवार को पौधे में जल चढ़ाने से धन लाभ होता है।
कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। जिस घर में तुलसी नहीं होती वहां नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। उनके घर कलह, गरीबी और अशांति वास करती है। तुलसी का वृक्ष दैवीय गुणों के लिए विख्यात है। साथ ही इनकी आराधना से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भगवान को तुलसी का एक पत्ता जो नित्य अर्पित करता है वो भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है और कभी भी गरीब, निर्धन और कुरूप नहीं होता। पूजा संपन्न होने के बाद अपनी पूजा में होने वाली भूल चूक और गलतियों की क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी जी का विशेष पूजन अवश्य करना चाहिए और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। और अगर इतना न हो सकते तो केवल सूक्ष्म रूप से तुलसी का पूजन करना चाहिए। पर कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी का पूजन प्रत्येक सनातनी और श्री हरि भक्तों के लिए अनिवार्य है। ऐसा भी माना जाता है जो लोग कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी के पास अंधेरा रखते हैं उनको कई प्रकार के दोष लग जाते हैं और तुलसी उस घर को श्राप दे दिया करती है। तुलसी के पत्तों से लेकर तुलसी के गमले की मिट्टी तक पवित्र मानी जाती है। पितर दोष से मुक्ति के लिए भी तुलसी पूजन का महत्व है। एकादशी पूजन में भी तुलसी की रज डालकर स्नान करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। तुलसी माता अपने भक्तों को नरक का दर्शन नहीं करवाती है। तुलसी जी के प्रताप से पापी मनुष्य भी नरक जाने से बच जाता है। इसलिए मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है जिससे इस व्यक्ति के पापों से इसे मुक्त किया जाए। साथ ही तुलसी की सूखी लकड़ी का भी पूजा में अधिक महत्व है। तुलसी की सूखी लकड़ी से हरी चंदन बनाया जाता है जो कि भगवान शालग्राम को बहुत प्रिय है और तुलसी की सूखी लकड़ी का दीप भी जलाया जाता है। तुलसी की लकड़ी का दीप जलाने से वह भक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी का पूजन मैं हर साल करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी पूजा के दर्शन। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। और आप भी सच्चे सनातनी हैं और माता में अपनी सच्ची आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय माता की जरूर लिखें। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।